कमर फारूक। सर क्या करते हैं? मैं वॉचेस का काम करता हूँ। जबरदस्त, काम शाम ठीक जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सर इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया पहुंच चुके हैं, G20 मीटिंग इंडिया में होने जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं? फ्यूचर पे बात करेंगे, हाल पे बात करेंगे, बहुत सारे गोल्स पर बात होगी, बहुत सारी अचीवमेंट के लिए प्लान्स किए जाएंगे। और पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया? सिंपल सी बात है मेरी बहन, इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे। ठीक है। इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे। इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। और इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में, क्योंकि इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है। जैसे कि हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है। वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीज़ें क्या? पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है और काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे पास पहाड़ हैं। तो क्या हमने इनसे फ़ायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अरसा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं। और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसिस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही। जो इकॉनमिक्स की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क से प्यार करने वाले बहुत हैं, सिर्फ कुछ हुक्मरानों की वजह से हम पीछे रह गए। दुनिया में आपका कोई इंटरनेशनल लीडर आना नहीं चाहता। मुझे आप बताएं, पिछले दिनों सऊदीया के एक प्रिंस ने आना था, उसने आने से इनकार कर दिया। इस वक्त यूके के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के सब इंडिया के अंदर मौजूद हैं। IMF के MD इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी कब बाशाऊर होंगे, कब अकल आएगी? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, हमें अकल भी है। और फिर अपने मुल्क को ठीक कर लेना। अगर किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अपने मुल्क के ऊपर ही काम कर लें। मुल्क का हाल आप देखें, पीछे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा, अगर कैमरा आपको घुमा के दिखाएं तो कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मेरा ख्याल में इनसे ज़्यादातर जॉब भी नहीं करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे। बात ये नहीं है कि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लो हो गया है। ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ही लो कर रहे हैं, बहुत ही कुछ लोगों की। मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही। सर आप आएंगे, अगर आगे आइएगा। नहीं मुझे नहीं ना समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात से। आपको कुछ मिलना है, आपने उसी की बात कर रही है। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। सर मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर बैठी हैं। इंडिया में G20 मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, दुनिया भर के लीडर इंडिया में जाकर बैठ गए हैं और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। हाँ जी। इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक आलमी मंडी है। उससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक आउटपुट है ना, वहाँ पर डंप होता है। और इंडिया ने हाल ही में IT के हवाले से बहुत काम किया। ठीक है। और फिर वो चंद्रयान चांद पे ले गए। बिल्कुल। हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, मैं आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। कर लेते हैं उस पर भी बात, पता तो चले, हमें पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शाखसाना है
तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मजाइल भी मिलके बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर रही हैं। अच्छा। मैं डिफेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी बड़ी गहरी नज़र में, एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। ये बात जो है ना, इंडिया कभी भी रूस रशियन फेडरेशन कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करती डिफेंस इशू के ऊपर और आइदर स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर। ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको? जी पता है। वो इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया। टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नेच की है और टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई है। ये वही है जैसे एक बच्चा होता है ना, इडियट बच्चा जो क्लास में एट द लास्ट बेंच पे बैठता है। अच्छा। और वो सारा दिन कुछ नहीं करता, बट वो ड्राइंग चोरी करता है और ड्राइंग बनाता है। चलिए सर, चोरी किया, काम की चीज तो चोरी की ना। हम तो पैसा चोरी करते नहीं थकते। रामूस अपने आप चल गया, वो तो उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको हाउ टू कीप द वेपन्स एंड हाउ टू कीप देयर। अगर उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी चोरी भी की है तो काम की चीज चोरी की है ना। हम तो पैसे चोरी करने में मशहूर हैं। आ गई ना, ये भी आप गलत कह रहे हैं। अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट मत करें। सर जो सच है, देखिए अगर आप रशिया और इंडिया के बारे में सच बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में भी सच बात करें ना। यू हैव अ सोल्यूशन, यू शुड हैव टू क्रिटिसाइज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सोल्यूशन नहीं तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। पहले आप प्रोसाइसिव कोई अच्छा सा सोल्यूशन दें, कोई प्रोग्राम दें, कोई एजेंडा दें, देन उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। हमारी गवर्नमेंट मजबूर है, हमारी आर्मी मजबूर है। हम लोग सारे जो है ना, हमें ये विरसे में एक ड्यूरेंट लाइन मिली है, अफगानिस्तान बॉर्डर मिला हुआ है। उन्होंने कीप देम बिजी ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर, नॉट कीप देम ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। इन्हें मसरूफ रखो उधर। आप खान लियाकत अली खान की हिस्ट्री जानती हैं? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी मैं जानती हूं। हमारे मुल्क का, हमारे माथे का झूमर थे। उन्हें मरवाया किन्होंने? अफगानियों ने। पीछे कौन था? अमेरिका था। किसने उनको ये फैसिलिटेशन दी? कोई जानता? आज किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है कि किन्होंने मारा? ये अफगानियों ने मारा। ये हमारे पहले उसको पिंडी ग्राउंड में जो वहाँ पर वो स्पीच करने गए, एक लाएअमल देने गए थे, वो वहीं पर उनको मार दिया। अब हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उन्हें तो पनपने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें तो सर्वाइवल का मौका ही नहीं मिला। हमारी सारी क्रीम, जितनी हमारी पॉलिटिकल क्रीम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको तो सारा शटल डाउन, शटर्ड कर दिया गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आइडियालॉजी पे बने। माय डियर बॉस, बात ये है कि अल्लाह ने हमने कलमा पढ़ा, जी बिल्कुल, अल्लाह ने उसका इनाम दिया। कह लो जी तुसी मेरी हकमियत नो ऐलान किया है, लो मैं तानू इनाम देना। अब मैंने आपको इनाम दिया, अब अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया। उसमें होना क्या ये था, उसमें होना ये चाहिए था कि अगर हमारी लीडरशिप उस वक्त बच जाती तो एक आइडियोलॉजी, एक सिस्टम कंटिन्यू रहता। हुआ ऐसा कि फ़ौज को अगर आप इल्ज़ाम लगता जी वो टेक ओवर करते रहे, तो ये हमारे मुल्क की मजबूरी है। हम लोग देखें ना, वो पंजाबी की मिसाल है, जिदी लाठी ओदी मझ, ठीक है ना, जिदी सोटी ओदी मझ। बात ये है कि इस मुल्क में सिस्टम डेवलप होने दिया ही नहीं गया। चलिए हम G20 पर वापस आ गए हैं। मुद्दा जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गया है। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया G20 समिट होस्ट करने जा रहा है। दुनिया के लीडर इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया में रौनक मेला देखने वाला है। जिस तरह पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, इंडिया अपने रवायती रसूमात और ट्रेडिशनल डांस से उनका इस्तकबाल कर रहा है। IMF की जो MD है वो उनमें रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी बेहतर हैं कि 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में जाकर बैठ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई आने को तैयार है, ना हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ना हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ अच्छी हैं। बहुत अच्छी बात, आपके सवाल में जवाब आते हैं। जब ये स्मगलिंग रुकेगी, हमारे मुल्क में जो डॉलर ट्रांसैक्शन होती है, सबको पता कौन करता है। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस लगेगा। हमारा आटा चोरी हो जाता है, वो रुकेगा। हमारी जितनी ज़रिए अजनास हैं वो स्मगल होती हैं, वो जब रुकेंगी, जब ये सब कुछ रुकेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिप्राइव होगा, ये सिचुएशन रिवर्ट होनी है। पाकिस्तान एक हकीकत है माय डियर बहन, ये एक तलख हकीकत है, इसको मान लें। पाकिस्तान रहना है और इसने तरक्की करनी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये नहीं करेगा, मैं कहता हूँ परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। वो उन लोगों को वो है ही, वो पता होंगे कि एक मिस्त्री का मुंडा होंगे, वो गुआंढिया का पता ही कहता है, वो छड़ यार तू कितों घमेरा का मुंडा पढ़न लग पे, ये तेरा प्यो तो सारी जिंदगी इतने खोते चारदा रहा। वो जो 4 लफ्ज़ पढ़ लेंदा है ना,
अगर पढ़ लेता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा टैलेंट क्या है, एक बंदा जाहिल पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं वो थ्योरी जानता तो मोटरसाइकिल खोल के दोबारा फिट कर लेता है, तो ये इंटेलिजेंस ही नहीं तो और क्या है। मुझे ये बताएं कि इंडिया की तरक्की की कामयाबी की वजह आपको क्या समझ आती, क्यों वो आज इतना आगे निकल गया और हम लोग इतना पीछे रह गए? उसकी वजह बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनमें उन्होंने गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे रखे हैं। हमारे इधर एक किसान जो है अगर वो 10 एकड़ ज़मीन पे कोई चीज़ उगाता है तो उसे बिजली नहीं फ्री है। ये चीज़ें इंसेंटिव गवर्नमेंट तब दे, गवर्नमेंट के पास कुछ ना दे, पुल्ले कुछ नहीं, ये सारा इमदाद लेते हैं। आप सब ना हम वी डिपेंड ऑन IMF। आपने अभी कहा कि वो 20 मुल्क है, वो बड़ा मुल्क है, सारे उधर दौड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी बड़े मुल्क को लेकर चलना भी तो उतना मुश्किल होता है ना। मंडी है वो मंडी डंप करती है वहाँ पर, वो पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को खींचती है। सर इंडिया आज इस मकाम पर तो नहीं ना पहुंचा, उसको भी तो मेहनत करके वो यहाँ पर आया ना। इंडिया ने आस पड़ोस के मुल्कों को चैन से बैठने भी तो नहीं दिया, उसके इंटरफेरेंस करता रहा है। वो जो कहता है ना दरअंदाजी, वो दरअंदाजी खुद बहुत बड़ा करता है। श्रीलंका को बताया हॉस्टेज किसने किया होता, तमिलनाडु किसने बनाए थे, अपना बांग्लादेश हमारा जो हमारा हिस्सा अलहदा कर दिया, वहाँ पर उसने मुक्ति बानी वो कैसे बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ना। पाकिस्तान में भी वो आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियाँ करता रहता है, तो कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो हमारा बहुत बड़ा एक समुंदर है, नॉटिकल माइल 100 नॉटिकल माइल से भी ऊपर में भी 350 नॉटिकल माइल का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी 850 की बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री। फिर ये LOC है, ये वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ को खिदमत करता है। कश्मीर में उसने कोई धर्मशाला खोली हुई है, 8.5 साल 8 लाख फौज उसने रेगुलर वहाँ लगा के रखी हुई। तो लेकिन सर अब खबर आई है कि उन्होंने वहाँ से फौज अपनी विड्रॉ करवा ली है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब खाम ख्याली बातें हैं। कौन करेगा, वो हमें प्लेट में देगा। ये सब हकीकतें हैं जिनसे हम मुंह चुड़ा रहे हैं, मुंह मोड़ा हुआ है हमने। माय डियर सिस्टर, बात ये है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान आज अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है तो बर्दाश्त करें, मैनेज करें, कोई नहीं, अल्लाह करेगा बेहतर आ जाएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।